डू यू हैव एनी रिलेटिव इन द यूएसए? भाई बहन, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी। जितना पूछा जाए उतनी इन्फॉर्मेशन दो। जब वो रिलेटिव की बात पूछ रहे हैं तो वो इनके बारे में पूछ रहे हैं। व्हाट आर द ऑक्यूपेशन ऑफ योर फैमिली मेंबर्स? और वो वहां पे फंबल कर गए। समथिंग इज रॉन्ग। तो लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है मेरे फैमिली प्रोफाइल के बारे में, दैट यू नो व्हाट डज योर फैमिली डू, एंड स्पेशली डू यू हैव एनी रिलेटिव्स इन द यूएस। तो एक आपके जो एक पर्सनल नेटवर्क की ऊपर जो एक क्वेश्चन आता है, what are some of those questions that you are asked, Manish, बताओ, and you know what could be some answers around that? So again DS160 से आया सवाल। DS160 में ये ऑप्शन है कि टेल मी अबाउट योर फैमिली इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आते हैं आपके मम्मी पापा एंड क्या वो यूएसए में है। अल्टीमेटली नो हो गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू आल्सो डिस्क्लोज कि अगर आपके कोई एनिटेड रिलेटिव है, यहाँ पर बच्चों को करना ही नहीं है। इफ दे आर नॉट योर इमीडिएट फैमिली मेंबर, इमीडिएट फैमिली मेंबर का मतलब हो गया मी, माई पेरेंट्स, माई सिबलिंग्स एंड माई ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी सब कुछ वो बाहर के रिलेटिव है। अदरवाइज अगर कोई भी रिलेशन है तो हम उसको अवॉइड करेंगे, हम नहीं दिखाएंगे। तो सिंपल सी बात है, रिलेटिव का मतलब ये है कि अगर हमारे को हमने अगर करना होता तो हमारे को हम DS160 में ही वो आंसर लिख चुके होते। बट ये जो बेसिकली जब वो रिलेटिव की बात पूछ रहे हैं तो वो इनके बारे में पूछ रहे हैं। अब कोई दूर दराज के अंकल हैं वहां पर, हमारे पड़ोसी का बेटा चला गया तो किसी ना किसी का कोई दोस्त या लिंकेज तो होता ही है। तो हमारे को उन सब चीजों के बारे में बाद में बात करनी है। हम एक्चुअली दूसरे सामने वाले को ही कंफ्यूज करेंगे। तो हमारे को बिल्कुल भाई बहन, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, इन्हीं तक सीमित रहना है। एंड इनके अगर दीज गाइज आर देयर इन यूएस और नॉट, इस पे भी आ जाएंगे कि हाउ डू वी आंसर एंड गो अबाउट दैट कि यार अगर नहीं है तो ऑफ कोर्स आंसर इज सिंपल कि नहीं है। एंड अगर हैं वो यूएस में तो व्हाट शुड बी द आंसर एंड हाउ शुड वी। ठीक है, इसका ना मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग सा बताता हूँ। अभी एक बच्चे का मेरे वीजा ग्रांट हुआ, उसका मैंने इंटरव्यू लिया एक दिन पहले। उसके जो भाई हैं वो यूएस में है, ठीक है। उनसे मैंने रियल ब्रदर इज इन यूएस, एंड व्हाट शी डिड इज शी हैज सबमिटेड द DS160 एंड शी हैज नॉट डिस्क्लोज्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट हर ब्रदर। एंड उनसे मैंने ये क्वेश्चन खुद ने पूछा, डू यू हैव एनी रिलेटिव इन द यूएसए? और वो वहां पे फंबल कर गए। इट मींस दैट समथिंग इज रॉन्ग। मैंने उससे पूछा क्यों नहीं डिस्क्लोज किया? उसने कहा कि मैंने मेंशन करने में भूल गया। ऑनेस्टली से दैट ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने उनसे पूछा व्हाट आर द ऑक्यूपेशन ऑफ योर फैमिली मेंबर्स? मैंने सिर्फ ऑक्यूपेशन पूछा। उसने अपने फादर का बताया, उसके फादर कहाँ रहते हैं ये बताया। दूसरा उसने अपनी मदर का बताया, वो हाउस वाइफ है ये बताया। ब्रदर का बताया और उसने बताया कि वो यूएस में है। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आपने मुझे क्यों बताया कि ये यूएस में है? नहीं तो मैंने आपसे आपके पेरेंट्स का पूछा कि वो कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं पूछा। मैंने सिर्फ ऑक्यूपेशन पूछा। इससे एक चीज और निकल के आती है कि जितना पूछा जाए उतनी इन्फॉर्मेशन दो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मत दो, ठीक है। सेम क्वेश्चन उससे वीजा ऑफिसर ने पूछा, डू यू हैव एनी रिलेटिव इन द यूएसए? ही सेड यस। एंड व्हाट डज ही डू? शी ओनली टोल्ड कि ये प्रोफाइल है, दैट्स इट, वीजा ग्रांट हुआ है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज बी ट्रांसपेरेंट टू द एम्बेसी, ठीक है। जो भी आप अगर कोई रिलेटिव है, इट्स अ गुड थिंग, आप बिल्कुल मेंशन करो उसको DS160 पे, आप उसको छुपाओ नहीं। बच्चे क्या करते हैं वहां पे मेंशन करेंगे। अब वो सोचेंगे कि अभी मेरे को क्या करना है, इसके डॉक्यूमेंट लगाने नहीं लगाने, क्यों लगाने? एम्बेसी आपसे पूछेगा आप यू आर ऑप्टिंग फॉर F1 वीजा, दे आर नॉट इनवाइटिंग। एंड वी वर डिस्कसिंग दिस अदर डे, मैं और मनीष हम लोग जो दोनों डिस्कस कर रहे थे, कई सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे एंड दे वर आस्किंग दिस क्वेश्चन कि मेरा भाई सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है जहां मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे से 2 साल बड़ा है, तो वो अंडरग्रेड वहां से कर रहा है, मैं भी अब अंडरग्रेड करने जा रहा हूँ, तो मैं क्या डिस्क्लोज करूँ नहीं करूँ? मेरा भाई सेम सिटी में जॉब कर रहा है, मैं वहां जा रहा हूँ सेम सिटी में पढ़ने के लिए, मैं डिस्क्लोज करूंगा? भाई देखो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कोई सिबलिंग या आपका कोई ब्लड रिलेटिव वहां रहता है या नहीं रहता, बल्कि अगर रहता है तो इट इज अ प्लस पॉइंट। तो भाई छुपाओ मत उस बात को बिल्कुल भी, क्योंकि आपको वहां की रियलिटी पता है, आपके पास एक वहां पर एक सपोर्ट सिस्टम है। एम्बेसी के पास में ऑलरेडी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है। जो इतना वो प्रोसेसिंग में टाइम लेते हैं वीजा में, किस लिए लेते हैं? दे आर डूइंग अ बैकग्राउंड चेक। बिल्कुल, उनके पास में ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन। आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन, सिक्योरिटी काम कर रही है यार, उनके पास तो सारी दुनिया की फॉल्स इन्फॉर्मेशन आप दोगे, ठीक है, वो उनको पता चल जाएगा कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो वीजा वैसे भी रिजेक्ट है। बिकॉज़ आधे क्वेश्चंस जो वो ऑलरेडी आपसे पूछ रहे हैं उनके आंसर्स उनके पास पहले से हैं। व्हाई दे आर एबल टू यू नो असेस देयर एंड देयर, और वहीं पासवर्ड रख लिया है, दे दिया। उन्हें पता है कि यार क्या चीजें मुझे चेक करनी है। अगर उनके सिस्टम में कोई फ्लैग है तो वो पहले से उनके पास उसका आंसर ऑलरेडी है। तो यार बिल्कुल भी आई एग्री विद यू 100%, डू नॉट make any erroneous false claims in your DS160। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहो, बिल्कुल सच बोलो। एंड
आपका वीजा 100% लगेगा. So यार, let's summarize कि आज हमने जो पूरा डिस्कशन करा इन इट्स अराउंड what all type of questions we can be asked. हमारे 3 टाइप के जो मेन क्वेश्चन हैं, why USA, why this university and why this course, किस तरीके से आंसर करें, and then our profile background which is academic, which is our family background, our financial background and our work background. तो हमारी ये टोटल 7 कैटेगरीज की क्वेश्चंस को हमने आंसर किया है. वी कैन डू अ कंप्लीट नेक्स्ट सेशन ऑन दैट कि यार अगर मेरा रिजेक्शन आता है देन व्हाट नेक्स्ट. सो एक देयर विल बी अ न्यू एप्लीकेशन प्रोसेस. क्या सेम सर्विस के अंडर में दोबारा से अप्लाई कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस दैट स्टूडेंट्स हैव. ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ वेरी हैप्पी टॉपिक टू डिस्कस कि यार वीजा रिजेक्शन आ गया दोस्त, बट व्हाट टू डू इन दैट सिनेरियो. थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम टुडे, एंड मचाते रहो, बच्चों की हेल्प करते रहो यार, एंड लेट्स मेक श्योर एवरी स्टूडेंट हैज अ सक्सेसफुल जर्नी फॉर देयर यूएस एजुकेशन. Thank you everyone, thank you for taking our time today, and we'll talk to you in the next discussion.